उनके फैसले बहुत ख़राब हैं। अच्छा, अब स्ट्राइकर्स फोर्स का जिक्र किया मुजाहिद जमशेद साहब ने, और फैसला साजी का भी जिक्र हो रहा है कि उनके फैसले बहुत गलत हैं। शुभमन गिल क्या पावर हिटर है मुजाहिद साहब? ये बड़ा अच्छा सवाल। नहीं, मुख्तसर देखिए, मुख्तसर हाँ या ना? देखिए पावर हिटर है या नहीं? पावर हिटिंग करने की उस वक्त जरूरत नहीं है कि देखे आपके अब मुजाहिद साहब पावर हिटर देखे, बैट्समैन, पिंच हिटर, बैट्समैन। अब देखें पावर हिटिंग का मतलब पाकिस्तान में ये लिया जाता है ना कि उन्होंने बड़े शॉट्स खेलने हैं। नहीं देखे, पहले 10 ओवर की जो पावर हिटिंग जो हमने पास स्ट्राइकर फोर्स लगाया था ना, सारे मिडल ऑर्डर थे। अब ये जो बात आगे बढ़ाते हैं, शुभमन गिल है बैट्समैन, ठीक है, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो वनडे क्रिकेट में 100 से ज़्यादा का है, ठीक है, और T20 क्रिकेट में 139.27 का है। एक्सीलेंट, ठीक है। राजा साहब, दुनिया बैट्समैन तैयार कर रही है और हम पावर हिटर्स तैयार कर रहे हैं। तो जो फैसलों की बात की है मुजाहिद साहब ने कि हमारे फैसले गलत हैं, तो हम तो मेल ही नहीं खाते जो दुनिया के खिलाड़ियों को तैयार करने का तरीका है। आपके जो हाफिज साहब असल मामलात हैं ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। दूसरी बात ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, जो पिछले 8-10 साल से शुरू हो चुकी है, ग्लोबल में जो है दुनिया भर में जो एक तब्दीली आई है, हम उसके लिए तैयार नहीं थे। हमारी जो क्रिकेट थी वो लाहौर और कराची की थी, प्राइमरली लाहौर की थी। 9 लड़के इस्लामिया कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज थे, पाकिस्तान की टीम बन जाती थी और दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को हरा देती थी। अब सोने पे सुहागा ये है कि यू आर री इन्फोर्सिंग द फेलियर्स, जो फेल है उनको फिर दोबारा री इन्फोर्स करें, जिसका आपके ख्याल में शादाब खान को नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और भी बहुत से, मैं समझता हूँ फ़हीम अशरफ को नहीं होना चाहिए था, खुशदिल को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऑलराउंडर्स हैं। बाबर रिजवान को होना चाहिए। बाबर आजम देखें इज़ ए ब्रांड, उनको खुद से भी ख्याल करना चाहिए, उनको अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। जैसे कोहली ने रखा, जैसे तेंदुलकर ने रखा, जैसे द्रविड़ ने रखा, जैसे गांगुली ने रखा। नहीं, जैसे उनके फादर ने कहा है कि ये तो 1-2 मैचेस और उनके फादर, मेरी बात सुने, क्या वो क्या वाइस चांसलर है पंजाब यूनिवर्सिटी, इज इज अ स्कॉलर, नॉट एट ऑल। उनको कुछ नहीं पता क्रिकेट का। जब इतने माइंड आपके प्रोग्राम में बैठे, दे शुड सजेस्ट, उनको उनके पास जाना चाहिए। जैसे अभी मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा है कि मेरे पास है तो बता दूंगा, तो ये कहने की जरूरत नहीं। कहा जी मैं तो वाल आ रहा हूँ, जरा ऐ दसो ना, मैं इधरों निकल रहा, इधरों गेंद निकल जाती है। ये हमने सारी चीज़ें देखी हुई हैं। दूसरा, आप जब ट्रैवलिंग होती है टीम की, इंटेलेक्ट देखें। मैं नाम क्या लूँ, वेरी पुअर इंटेलेक्ट। मुझे क्रिकेट माइंड में बार बार मैं कहता हूँ खेली जाती है। आपके प्लेयर का एक्सप्रेशन, उनकी सोच और उनके अंदर वो जो पैदा की जाती है ना बात, स्कूल और कॉलेज क्रिकेट में, वो यहाँ पर फारग है। ये सब आपने टेस्ट सीरीज देख लें, किसी को सवाल का जवाब देना भी नहीं आता, चाहे आप पंजाबी में कर लें, पश्तो में कर लें, सिंधी में कर लें, नॉट एट ऑल। ये पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। यू नो, अब आजकल हम अब्दुल हफीज़ कारदार साहब की सेंटेनरी सेलिब्रेशन मना रहे हैं, किसी ने नहीं मनाई, सर मैं ही मना रहा हूँ, मुझे लगता है। कौन मना रहा है? राजा साहब। अब ये देखे ना, ये फिर पास में चले जाते हैं। मुझे बड़े पसंद है इसलिए हाफिज साहब, अब्दुल हफीज़ कारदार साहब का नाम सुना हुआ आपने जी? वो पाकिस्तान के कहते हैं, ही वाज अ फादर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और ये वो शख्सियत है जिसने, और यहाँ पर कदाफी स्टेडियम का कदाफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट का सदर दफ्तर है, वो सड़क उन्हीं के नाम से मंसूब है। ये अब हुई है। अच्छा, लेकिन एक बात है, ये कानो कान क्रिकेट बोर्ड के को किसी को नहीं पता कि इतनी बड़ी शख्सियत का ये 7 साल जश्न होना चाहिए। सर, उनको ये नहीं पता कि शादाब के 14 मैचों में 3 विकेटें, उनको अब्दुल हफीज़ कारदार का कहाँ पता होना, इतने पुराना कौन जाए। ये आपकी क्योंकि व्यूवरशिप है और यंगर फोक भी देखते हैं, ही वाज द वन, जिसे पंजाबी में कहता है कि पहली सीरीज में अब्दुल हफीज़ कारदार साहब ने बड़ी बड़ी टीमों को पोर्ट ऑफ स्पेन में लम्बा पाता, वेस्ट इंडीज में, इंडिया को 52 में, 54 में, 56, 59, 58 ओवल की इनको सारा पता है कि उस टीम के अंदर जिसमें ग्रेवरी था, जिसमें हटन था, जिसमें सदी की बेहतरीन टीम कहा जाता है, सदी की बेहतरीन इंग्लिश टीम का 20 साल बाद आपको माशाल्लाह पता है। 20 साल नहीं। अभी जी मैं आपसे मेरा एक सवाल है, मेरा आपसे सवाल है। नहीं, मेरे आपसे भी मेरा सवाल है। आपने क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आप प्रोग्राम करते हैं, आप मुझे बताएं कि कितने मैचेस जो लास्ट आपने देखे हैं कि जब शादाब आता है तो अपोजिशन के लिए हिटिंग करना और रन्स करना कितना आसान हो जाता है? आप मुझे इसका जवाब दें। हाय 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 तो हारिस रऊफ को आज तो मेरा ख्याल है आप तो शादाब आपोश में लगाई आफ्ताब की जो बात की, हमें फिक्र है, खुदा की कसम लाजवाब की। मैंने कहा शायद कारदार साहब के बारे में कोई बात करें, गल किधर ले गए। बात ये है, शादाब स्टैंड नोवेयर। वो गल सुनो यार, बैट टेस्ट क्रिएट करो, थोड़ी गल कारदार यार पता क्या है, मैं बेसिकली जगाना चाहता हूँ। अच्छा, एक और चीज है, एक मैं मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब आप किसी पास्ट को ग्लोरीफाई करें ना, तो हमारी ये जो नौजवान नस्ल है, जिसमें अभी तक इनको हम नौजवान ही कहेंगे, ये बड़े बदमजा होते हैं, एक ही पुराने बाबे का जिक्र कर छड़े। नहीं, ये इसी के ऊपर मैं सवाल करना चाह रही थी कि अभी जैसे मैंने बात की ना बाबर आजम के फादर की, उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोग
क्रिकेट खेल चुके हैं ना, जो बैठकर तज्जिए कर रहे हैं, वो खेल चुके हैं, वो पास्ट का हिस्सा हैं। अब उनको नहीं पता, मतलब अब उनका वक्त गुजर गया है, अब आने वाला वक्त जो है ਤੁਹਾਨੂੰ पता है तुसी बड़ा जानते हो, सानू भी पता, ਤੁਹਾਨੂੰ की पता है। इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इनको कहना चाहिए कि इनको भाई बच्चों को मैसेज दे रहे हैं कि पुराने एम बाबे सन, फारस सन, आपको भी कहा है उन्होंने। अगर मुझे भी कह लें बात से देखना है, मैं तो जानता भी नहीं उनको, लेकिन मुझे वो बात कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा जो टीवी पे बैठ के बात करते हैं, तो आप भी टीवी पे बात करते हैं। बाबर आजम इज एन एसेट, उनके वालिद हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उनको ये खुद से किस्म की बयानबाजी, वो जो अगर इस वक्त जो टीवी पर बैठ कर रहे हैं, अगर ये ना हो तो मेरे ख्याल में आप भी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। अच्छी कर रहे, सारे नाम साबिक क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, उन्होंने बात नहीं करनी तो फिर किसने बात करनी। हाँ, पर्सनल नहीं होना चाहिए, ना इदारे पर कंकर फेंकने चाहिए, ना किसी प्लेयर के बारे में ये ऐसी बात करनी है। तो बाबर आजम इज़ ए ग्रेट प्लेयर, और अगर उन पर कोई पैच आया हुआ है, बुरा वक्त आया हुआ है, तो ये प्लेयर्स की ज़िंदगी में आता है, सब इसमें से गुजरते हैं, वो भी गुजर जाएंगे। नहीं, ये तो पैच ऐसे ही है, जैसे सक्कर से हैदराबाद बाहर उड़ जाते हैं ना, तो सड़क खत्म ही नहीं होती, अब ये सही भी नहीं हो रही। अच्छा, पैच से ज़्यादा राजा साहब, जो पैच की बात है ना, पैच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी इंटेंट क्या है। आप फिक्र कर रहे हैं, अपनी टीम की फिक्र कर रहे हैं, या आप अपनी बैटिंग की फिक्र कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एक फ़र्क है। वो अटेंट जो है ना, वो नजर आता है कि वो अपने लिए खेलते हैं, बस इतना सा एतराज है। नहीं खेल रहे हैं ना, मतलब रन्स तो बन ही नहीं रहे हैं ना उनसे। देखिए, रन्स आखिरी मैच में उन्होंने 60 कुछ किया है, लेकिन वो टीम का फायदा। देखें, आप पिछले मैच में देख लें, जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप हारे हैं और टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए, उनकी इंटेंट क्या थी? इतना स्लो 98 बॉल पे, 96 बॉल पे 60 समथिंग किया है। तो आप तो टीम को पहले 15 ओवर में ही दूसरी टीम को एक ऑफर कर दीजिए है, मैं स्लो खेलूँगा, हमारी टीम में जो पीछे आने वाले इतना प्रेशर डाल दूंगा कि हम गेम के आसपास भी नहीं आएंगे। वही हुआ। तो ये इंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी एबिलिटी, उनकी स्किल पे तो कभी हमें डाउट नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे ख्याल से सेल्फिश क्रिकेट तो ये होती है कि आपकी टीम को जरूरत है चौकों छक्कों की, बाउंड्रीज की, मतलब और आप सिंगल्स और डबल्स ले रहे हैं इस डर से कि मेरी सेंचुरी हो जाए या मेरी हाफ सेंचुरी हो जाए। इंटेंट का क्या मतलब? यही तो बेसिकली है कि आपकी खेलने के जो प्लेइंग स्टाइल है, उससे आइडिया हो जाता है कि आपका माइंडसेट क्या है। हाँ, तो यही वो चीज़ें हैं ना जिसको हम यहाँ पे बैठ के जिक्र करते हैं, डिस्कस करते हैं कि यार इस चीज़ को बेहतर करके आओ। अगर हम शदाब की बात करते हैं, कोई नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव बात करने का मकसद नहीं है कि आपका जो तरीक़ेकार है वापस आने का, वो गलत है। मुझे साहब शदाब के अलावा भी 14-15 खिलाड़ी हैं सर, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, उनकी तरफ भी आएंगे, लेकिन असल मकसद मेरा ये कहने का है कि आप को खुद सोचना चाहिए कि आप किस परफॉर्मेंस की बेस पे वापस आएँ और वाइस कैप्टन आएँ। और अगर आप इतने तगड़े होते तो आप ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका हिस्सा होते या बैकअप प्लान में होते। ऐसा नहीं है कि आप कि हमारी नज़र नहीं है या हम उन चीज़ों पे सोचते नहीं है या हमें नज़र नहीं आता, आप गलत तरीके से अंदर आ रहे हो। तो शहाब नामा बहुत मशहूर था, लोग आज भी उसका जिक्र करते हैं, लोग आज भी महसूस होते हैं, एक शादाब नामा है।